देश में बढ़ती महंगाई ने जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद अब सब्जियों और खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छूने लगी है। मोदी सरकार चुनाव जीतने के बाद राहत देने की बजाय जनता को मूर्ख बनाती है। यह बात कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने कही। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई गंभीर समस्या है, सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सब्जियों के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। महंगाई की मार हर सेक्टर पर पड़ी है। दवाइयों की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, जिसमें गरीब जनता परेशान है, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3 वर्ष में 2 गुना बढ़ गई है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो आलू प्याज गले में लटकाकर सड़कों पर उतरती थी, लेकिन आज कीमतें कई गुना बढ़ गई है। फिर भी बीजेपी की सरकार महंगाई रोकने की कोशिश नहीं कर रही है। वहीं नरेश चौहान ने कहा, शिमला में 3 दिन बाद पानी आ रहा है। पानी की कमी कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिमला से फर्स्ट वर्डिक्ट के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमारा सवाल ये था कि आज देश की जनता का सबसे बड़ी समस्या महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर और चिंता वाला विषय है। चाहे प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, खाने पीने की वस्तुएं हो, मकान बनाना है, डीजल पेट्रोल है, कुकिंग गैस है, कौन सी ऐसी चीज है, बच्चों की किताबें हैं, दवाइयाँ हैं, हर चीज में महंगाई कंट्रोल से बाहर हो गई। हमारा सवाल ये था कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी शिमला में थे, तो क्या उन्होंने कुछ महंगाई को लेके कोई मॉडल बताया कि सरकार क्या करने वाली है, किस तरह देश की और प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत मिलने वाली है? तो मुझे लगता है उन्होंने इस बात को पूरी तरह से टाल दिया। उसका कारण था कि उनके पास उसके लिए कोई योजना नहीं है। इस सरकार के पास महंगाई को, लोगों को राहत दिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं है, कोई योजना नहीं। मोदी जी की सरकार का मॉडल केवल मात्र कि वोट लो और लोगों को मूर्ख बनाओ। 5 महीने तक डीजल पेट्रोल और गैस के प्राइसेस नहीं बढ़े, जब तक 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे। जैसे ही वो चुनाव खत्म हो गए, दोबारा से महंगाई चरम सीमा पे। हर दिन डीजल पेट्रोल और गैस के प्राइसेस बढ़ रहे। आज खाने पीने की चीजें इतनी महंगी, हर व्यक्ति को अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। तो हमारा सवाल नड्डा साहब से ये था कि आप बताएं कि महंगाई को लेके इस देश की जनता को किस प्रकार इस सरकार से राहत मिले। आपने ये भी कहा तो उनका अपना मामला था कि बड़ी योजनाएं थी, बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे। किस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे? हिमाचल में क्या सेलिब्रेट करने वाला था? जीत यूपी में हुई, सेलिब्रेशन हिमाचल में कर रहे हो। आप करिए, कोई बात नहीं। आपका आंकड़ा था कि हम 15-20 हजार कार्यकर्ताओं को जुटाएंगे, बहुत जोश से स्वागत करेंगे। तो जो वहां भीड़ थी वो आप लोगों के सामने, आप लोगों के चैनल से सामने आई। तो ये एक चीज दर्शाती है कि जनता हिमाचल प्रदेश की भाजपा की सरकार के बारे में क्या सोचती है। ये माइंड बताया। 4 महीने पहले भी बाई इलेक्शंस में सरकार को रिजेक्ट किया। तो आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पे हर वर्ग इस सरकार से नाराज है और सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहा है। ठीक है।